हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और ठीक हूँ। तो आज अभी मैं ऑफिस से आ गई थी, उसके बाद डिनर वगैरह बना के हम लोगों ने खा लिया और अभी मैं वैसे फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना कुछ वीडियोज़ पा रही हूँ, डाल रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बातें करते हैं कुछ आज। तो मैं उसमें आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ और मुझे आप कमेंट करके आप अपने बारे में बताना कि आप कहाँ के रहने वाले हो और मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम पूजा ठाकुर है और मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं जो हूँ जहाँ पे, वो शिमला में हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में। तो जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरी बिलासपुर से ही हुई है, हिमाचल में एक जगह है जो, और कॉलेज भी मेरा वहीं से हुआ है। बाकी यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ जहाँ पे, यहाँ पे मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं शिमला आए हुए। और मैं आई तो स्टडी के मकसद से थी यहाँ पे, बट कुछ रीज़न की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। और अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो है टूर एंड ट्रैवलर की। और मैंने स्टार्टिंग से ही इसी लाइन में काम किया था। अभी तक मैंने कि 3 ऑफिस चेंज कर दिए। तो अभी जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, तो अगर आपको पैकेज बुक करवाना होगा तो मुझे बताना। चलो, और बाकी आज तो जैसे नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है तो शिमला में अब ठंड होने लग गई है। और सेकंड चीज़ ये कि जब मैं ना शिमला में आई थी 2019 में आई थी मैं, जुलाई ना। तो उस टाइम पे ना कि जैसे शिमला में बर्फ़ होती है और हमारे घर की साइड बर्फ़ नहीं होती थी, क्योंकि जो मेरा गांव है जहाँ से मैं हूँ वो थोड़ा डाउन एरिया में आता है और जो शिमला है वो हिल एरिया में आता है। तो हमारे साइड बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में भी कि धुंध वगैरह पड़ती है, बट बर्फ़ नहीं पड़ती है, ना हमने कभी बर्फ़ देखी। तो उसके बाद ना मुझे बहुत शौक़ होता था कि मुझे बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ कैसे गिरती है एंड ऑल। तो क्या बोलते, एक बार ना मैंने सबसे पहले स्नो देखा था। स्नोफॉल जब देखा था ना, तो मैंने देखा था कि स्नोफॉल नहीं देखा था, सिर्फ स्नो ही देखा था 2019 में। दिसंबर की बात थी। तो उस टाइम पे स्नो मैंने क्या किया, हम रात को सो गए थे और मौसम बहुत गंदा हो गया था। बर्फ़ देखना मेरा एक ड्रीम था, ऐसा कुछ था। तो मैं सो गई थी। सुबह मैंने जब ऑफिस से आना था, तो जहाँ मैं रहती थी, जैसे मैं स्टार्टिंग में अपनी बुआ के पास रही हूँ यहाँ पे 4 साल, और उसके बाद मुझे 2 साल से मैं बाहर रूम लेके रह रही हूँ। तो जब मैं सुबह बुआ के घर में थी, तो मैं सुबह जब उठी तो हल्का हल्का बर्फ़ पड़ा था वहाँ पे जहाँ बुआ का घर था, और जो सामने वाली पहाड़ियाँ थी वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरा था। तो मेरे को बहुत ऐसा था कि कब जैसे मैं ऑफिस के लिए जाऊँगी और बर्फ़ देखूँगी। तो जब मैंने बर्फ़ देखा और मैंने बर्फ़ में फ़ोटोज़ खिंचवाई, बर्फ़ के साथ मैं खेली, बहुत मज़े आए। और फिर उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस में हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। तो उस टाइम मैंने बर्फ़ देखा फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम मैंने बर्फ़ देखा, लाइव स्नो देखा था जो, वो बाहर ना बर्फ़ हो रही थी। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, ऑफिस में थे हम लोग। तो ना एक सर थे हमारे, अभी भी हैं सर पर अभी वहाँ पे मैं काम नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि चल तुझे कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे फ्रेंडली थे हम, तो भाई बहन जैसा प्यार था हमारा। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। और मेरा ना शायद किसी वजह से मूड ख़राब था, क्यों था ये नहीं मुझे पता। तो जैसे मैं बाहर गई ना और मैंने देखा इतने बड़े बड़े, जैसे ऊपर से ना कोई रुई फेंक रहा है, और इतना अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार लाइव स्नो देखा अपनी लाइफ में, और मैं बहुत खुश हो गई। कि फिर हम लोगों को ना आधा घंटा ऑफिस से ब्रेक दे दिया कि आप लोग जाके स्नोफॉल एंजॉय करो, उसके बाद ऑफिस अंदर कंटिन्यू अपना काम स्टार्ट करना। तो सेकंड टाइम मैंने बर्फ़ तब देखा। तो फिर भी मुझे पता ऐसे बर्फ़ का रहा कि नहीं अब स्नोफॉल, क्योंकि हिमाचल ना वैसे हिल एरिया आपको कहीं भी मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन हिल एरिया में जो सबसे मेन होता है वो होता है बर्फ़, कि स्नो पड़ती है। क्योंकि मैंने तो बचपन से स्नो सिर्फ फ्रिज में ही देखी थी, और गुल्फ़ी जो मम्मी देती थी वही। तो बर्फ़ की ऐसी स्टोरी थी। बाकी बात करूँ मैं अपनी फैमिली की, तो हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा है मेरा एक भैया जो कि ट्रक चलाते हैं, और सेकंड नंबर पे हूँ मैं। और जो सबसे छोटे वाले भैया हैं वो भी जॉब करते हैं, वो रेलवे में हैं। और मेरी मम्मा आंगनवाड़ी में है, लगी हुई है। और पापा भी मेरे ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि हमारे खुद के ट्रक है। तो घर मेरे भैया और पापा वही चलाते हैं। तो
हमारा जो गांव है वो बहुत छोटा सा है, आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 12 की 13 घर है वहाँ पे, ठीक है। और 30 से 35 लोग होंगे उस गांव में। और मतलब कि दूसरी बात ये कि जैसे मैं अपने घर जाती रहती हूँ, जब भी कोई सीज़न लगता है, जैसे घास का सीज़न लगता है या फिर मक्की का, गेहूं का, किसी भी चीज़ का लगता है, तो मैं घर ज़रूर जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं दिवाली पे नहीं जा पाई क्योंकि मेरी छुट्टियां भी नहीं थी और मैं ना बहुत मिस कर रही थी ये दिवाली, मतलब मेरी घर वालों से। और बस क्योंकि पता क्या, मैं पहले से ही अपनी मम्मी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बहुत छोटे थे ना, तब हम लोग मम्मी पे बहुत गुस्सा करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, मम्मी का कहना नहीं मानना। बट अभी मम्मी से दूर आ गए हैं तो मम्मी की अहमियत पता लग रही है कि हाँ भाई अकेले करना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ ये कि मुझे ना मतलब ये है कि इंसान को ठोकरें लगनी चाहिए। मैंने शिमला के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा है। वो हर एक चीज़ जिसकी वजह से शायद मैं, जितनी समझदारी मेरे अंदर है वो उस वजह से आई है। और सेकंड ये चीज़ कि आप ना किसी के ऊपर एकदम से विश्वास ना करो। आपको कुछ सालों बाद भी कोई धोखा दे सकता है और एकदम से भी दे सकता है। वो तो आदमी पे डिपेंड है कि जब उसका मतलब निकल रहा है तब तक आपके साथ अच्छा है, और जब तक आपका मतलब नहीं निकल रहा है आपके साथ बुरा है। चलो ठीक है, ये बातें तो मैं नहीं करना चाहती वैसे भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि आज हम लोगों ने डिनर में खाया पालक पनीर, जो कि बहुत टेस्टी था, हमारे बावर्ची ने बनाया था। और अभी जस्ट मैं बैठी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉगिंग करूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, और जो मैं शिमला के मैंने मतलब वो सब किया उसका बता देती हूँ। तो अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसमें अच्छे से दे दिया आई होप, और आप लोगों को पता भी लग गया होगा। तो यही था मेन मेरा। बाकी आप लोग मेरी वीडियो देखते रहना, क्योंकि डेली डेली ना ब्लॉगिंग करना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता ना मैं कर पाती हूँ। क्योंकि ना मैं मतलब स्टार्ट भी करती हूँ ना, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता दिन में ऑफिस में कि मैं वीडियो भी बना रही थी या मुझे ब्लॉग भी बनाना था। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि मेरा ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। तो बाकी और मेरे लिए तो मेरी मम्मा ऐसे है कि मैं उनको हर एक चीज़ बताती हूँ अपनी लाइफ की, दूसरों की लाइफ की तो बताती हूँ लेकिन अपनी लाइफ की बातें भी तो सारी बताती हूँ। इसलिए मम्मा मेरे सबसे पहले और आखिरी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि ना मेरा कोई दोस्त नहीं है, पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, फिर धीरे धीरे कईयों की शादियाँ हो गई, कईयों के कांटेक्ट पे नहीं रहे, कई बदल गए, कुछ ऐसे ऐसे होके सारी दोस्ती ख़त्म। कोई स्कूल के थे, कोई कॉलेज के थे, कोई ऐसे ही मिल गए थे ऑफिस में, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो कोई नहीं है फ़िलहाल मेरा दोस्त, मेरी मम्मी के अलावा, जो कि बहुत टाइम से कंटिन्यू है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मेरी दादी जो है वो अलग रहते हैं और हम लोग अलग रहते हैं। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ना मुझसे एक क्वेश्चन किया था एक ने, और मैंने उस टाइम रिप्लाई नहीं दिया था। तो अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने सोचा चलो आंसर कर देती हूँ उस बात का भी। जो मेरी दादी है वो हमारा रियल घर है, जहाँ मेरे पापा मतलब पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं और स्कूलिंग वगैरह हुई है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से मेरे पापा की शादी हुई है। वो रीज़न इसलिए, मतलब ये इसलिए है क्योंकि जो मेरे दादा थे उनका एक और भाई था, तो उनके ना बेटा नहीं था, तो उन्होंने मेरे पापा को अडॉप्ट किया था। उन्होंने मेरे पापा की शादी करवाई थी, उसके बाद हम वहीं रहने लग गए जहाँ मेरे पापा के ताया रहते थे, मतलब दूसरे दादाजी। और जो दूसरा घर है हमारा रियल, वहाँ मेरी दादी रहती है। तो वो इसलिए वहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा है कि मेरी शादी यहीं हुई है, मैं यहीं आई हूँ, यहाँ सब कुछ। तो क्योंकि उनका भी बहुत टाइम या वहीं पे रहा दादा के साथ एंड ऑल सब चीज़ें, तो इसलिए वो उस घर को छोड़ नहीं सकते। और जहाँ हम लोग हैं वहाँ से तो हम वैसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गांव वाला घर है, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें होती है, एकदम से दूसरी जगह जाना और रहना। क्योंकि जो हमारा गांव वाला घर है वो रोड साइड है, और जो मेरी दादी का घर है उसके लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मेन रोड से, जंगल वाले रास्ते से। और दूसरी चीज़ें ये भी है कि मेरी फैमिली में जो है मतलब कि, तो मेन हमारे जो मुखिया है वो मेरे पिताश्री हैं, जिनका हक हुक्म जो होता है सर आँखों पे होता है सबके। जो मेरे बड़े वाले भैया है वो ज़्यादा व्लॉग वगैरह में मैंने कभी लिए भी नहीं होंगे, छोटे वाला फिर भी मैंने ले लिया होगा, क्योंकि वो थोड़े शर्मीले हैं, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। और जो छोटे वाला है वो तो सोशल मीडिया पे मतलब बहुत एक्टिव रहता है। और मतलब हमारे घर में ना मैं और मेरा जो छोटे वाला भाई है वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया हर एक चीज़ को लेके, मतलब ऐसे शर्म नहीं करें। जो बड़े वाला भैया है वो थोड़ा शर्मीला जैसा है, तो सोशल मीडिया एंड फोटोज़ पोस्ट करना, रील्स, ये सब चीज़ों से वो बहुत ऐसे पीछे है। और
बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन, जो मुझे लगता था कि मुझे एक बार आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो ना इंट्रोडक्शन की ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने आपको लोगों को नहीं मतलब बनाई थी कभी, ऐसे स्टार्टिंग ऐसे ही कर दिया था ब्लॉग का। तो अभी मैं शिमला में जॉब कर रही हूँ, शायद कुछ टाइम तक ही करूँ, कुछ टाइम बाद ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है जॉब करते करते। जब कोरोना आया था बीच में तभी मतलब जॉब छोड़ी थी, जो बीच में मंथ 3 मंथ्स कैसे आता था, और तभी हमने जॉब छोड़ी थी। बाकी तो कंटिन्यू जॉब, और जब कभी जॉब छोड़ूंगी ना तो मतलब बहुत लंबी छुट्टी पे जाऊंगी, क्योंकि हम तो दूसरों को घुमा घुमा के खुद की हालत बहुत ऐसी कर देते हैं। और हम मतलब जिस सेक्टर में हम काम करते हैं ना, वहाँ पे कुछ कस्टमर्स हमें ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे तो चलो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन मतलब कि बहुत मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत लगती है, और एंड टाइम पे वो हमारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। और इस चीज़ का हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में ना कभी क्लियर नहीं होता। और अब बाहर रहना है तो कमाना तो पड़ेगा ही, तभी खर्चा चलेगा, वरना रूम रेंट हर एक चीज़। अभी जैसे मैंने लैपटॉप लिया, उसके भी बहुत सारा खर्चा हुआ। और बट ये है कि जब से मैंने रूम लिया है बाहर, मतलब मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने अपने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया, उल्टा दिए ही हैं। और दिए तो क्या, उनको तो नहीं चाहिए थे, बट उन्होंने भी मतलब मेरे ही किसी चीज़ में यूज़ किया, या मेरे लिए कुछ बनवा दिया उन पैसों का। तो कुछ ना कुछ मतलब बनवाते रहते हैं वो मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि पैसे रखते हैं। बट ये है कि मैंने 2 साल से 1 रुपया भी कभी घर वालों से नहीं लिया। वो इसलिए भी क्योंकि मैंने इतना, क्योंकि हो जाता है जब बच्चा बाहर आता है तो फील हो जाता है कि क्यों घर वालों से लेना। फिर घर वालों को भी ये लगता है कि चलो बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं तो खुद का चलो खुद का ही निकाल रहे हैं। क्योंकि मेरे पापा तो मतलब साफ मना कर रहे थे प्राइवेट जॉब के लिए कि आगे पढ़, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर और टेस्ट की तैयारी कर, हर एक चीज़। लेकिन पता नहीं शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई ही नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ी। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे ना यहाँ पे पिंपल हुआ है। हमारे ऐसे बोलते हैं कि एक गुज्जा होता है, उसको ऐसे गड़ाऊ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि वो शायद आके यहाँ पे सुसु कर देता है, तब ये होता है। अब पता नहीं, कईयों की मान्यता ऐसी भी है कि मीठा खाने से होता है, कई कुछ और बोलते हैं। तो पता नहीं क्यों हो गया, पर शुक्र है ये अभी ठीक हो गया, क्योंकि मेरे से ना खाना भी नहीं खाया जा रहा था, ना मुँह खोला जा रहा था खाना खाने के लिए। तो ये अभी ठीक हो गया है। तो मैं कहाँ पहुँची थी, हाँ, पैसों को लेके। तो अभी मैंने जितना भी मतलब, वैसे तो मैंने हर एक चीज़ अपने जितने मैंने आज तक फ़ोन लिए, टूटे, ठीक करवाए, अपने ट्रिप से लेके हर एक छोटी छोटी चीज़ से लेके मैंने सब कुछ अपने लिए खुद के पैसों से बनाया है। जितनी मैंने सैलरी, क्योंकि सैलरी से मैंने बहुत सेविंग की है। स्टार्टिंग में मैं नहीं करती ना, मेरी सेविंग्स में बिलीव वो था कि सेविंग वगैरह, बट कुछ टाइम और कुछ कंडीशंस ऐसी आई लाइफ में कि मुझे सेविंग्स एंड ये सब चीज़ों पे बहुत ऐसा हो गया कि नहीं, सेविंग होनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि कल किसने देखा है, अपनी ज़िंदगी जियो, ऐशो आराम से खाओ पियो, बट ऐसा नहीं होता है। जब पता है आपको कि इतनी उम्र होती है और इतना हमने जीना है, और ज़िंदगी देने वाला तो भगवान है, कब ले जाए कब छोड़ दे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये कि इंसान को ना अपना बुरा टाइम कभी नहीं भूलना चाहिए, और ना कभी ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ हमने किया, हमारा था, हमने ये किया वो किया, क्योंकि इंसान को अपना बुरा टाइम हमेशा याद रखना चाहिए। और क्योंकि पता है भगवान जितना ऊपर लेके जाता है ना, वो फेंकता भी उतना ही नीचे है। तो पहली बात, अगर आप मतलब किसी को लेके हॉनेस्ट हो, मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं 80% तो अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ये सिखाया है कि कभी किसी का गलत नहीं करना, क्योंकि उल्टा वापस आता है। और दूसरी चीज़ ये कि एज के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें देखना, उनके साथ होना, उसके साथ एक्सपीरियंस मिलता रहता है लाइफ में। तो बस यही था सब, और मुझे नहीं पता मैं क्या क्या भूल गई आज। ये तो मैंने ऐसी जस्ट वीडियो बना दी थी, क्योंकि पता नहीं कब टाइम लगेगा व्लॉग बनाने का, बट मैं ट्राई किया करूँगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और मेन जो हमारा पैकेज का रहता है, हम ऑल इंडिया के टूर करवाते हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, स्पीति, केरला, गोवा, जयपुर, राजस्थान, जो भी है वटेवर, वो सब के टूर्स करवाते हैं। तो आपको इंटरनेशनल मतलब बाहर का भी करवाते हैं, दुबई वगैरह का। तो आप लोगों को अगर करने होंगे तो मुझे बोलना, ठीक है, मैं आपकी अच्छी बुकिंग करवा दूँगी और अच्छे प्राइस में। तो इसमें पैकेजेस वगैरह का मैं आपको बता दूँगी अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं वीडियो कम मतलब ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने अब सोना है, क्योंकि सारा दिन ना ऑफिस में थक जाते हैं हम, पता नहीं लगता कि कब
ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, घर आना, खाना खाना, सो जाना, नेक्स्ट डे पूरा दिन ऑफिस। एक संडे होता है, उसमें भी कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। तो फिर आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।